Hello student, it is class 8 subject science chapter 6. Okay. Today topic is fuels. Fuel means ईंधन, जो हम अपने इस्तेमाल के लिए चीजों को रोशनी और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए जलाते हैं, वे ईंधन या फ्यूल्स कहलाते हैं। The substance that produce heat and light on burning are called fuels. जो चीजें जलने पर गर्मी और प्रकाश देती हैं, वे ईंधन कहलाती हैं, फ्यूल्स कहलाती हैं। There are three types of fuels: solid fuels, liquid fuels and gaseous fuels. ये तीन तरह के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। The solid fuels, the fuels that are in solid state at room temperature, they are called solid fuels. जो कमरे के तापमान पर ठोस रूप में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उन्हें सॉलिड फ्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, कोल एंड काउडंग केक्स। उदाहरण के लिए लकड़ी, कोयला और गाय के गोबर से बने उपले, ये सॉलिड फ्यूल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड फ्यूल्स, द फ्यूल्स दैट आर इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स। जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, द्रव रूप में होते हैं, उन्हें लिक्विड फ्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। उदाहरण के लिए पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल। नेक्स्ट इज गैसियस फ्यूल्स, द फ्यूल्स दैट आर इन गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। जो कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में होते हैं, वे गैस फ्यूल्स कहलाते हैं। एज वी यूज LPG सिलेंडर एट आवर होम, जैसे कि हम LPG सिलेंडर घर में यूज करते हैं। इन दो सिलेंडर LPG गैस इज फिल्ड, उस सिलेंडर में गैस ही भरी रहती है। एंड अदर आर CNG, बायोगैस, कोल गैस, एक्स्ट्रा। नाउ calorific value of a fuel. When we burn a fuel, they burn to give us heat and light. जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा, गर्मी और प्रकाश मिलता है। But different kind of fuels burn and give us different calorific value. अलग-अलग ईंधन जलकर हमें अलग-अलग रूप से अलग-अलग मात्रा में गर्मी देते हैं। एज यू में टेक ए काउडंग केक, गिव अस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 6000 to 8000। गाय के गोबर के उपले जब जलाते हैं उससे 6000 से 8000 मात्रा में मिलती है। वुड, on burning wood we get 17,000 to 22,000. On burning coal we get 25,000 to 33,000. देखिए इसमें कोयले को जलाने से सबसे अधिक सॉलिड में मिल रही है। बट इन लिक्विड पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल को तीनों को ही जलाने पर हमें 45,000 ईच मात्रा में अमाउंट में हमें मिल रही है। But in gaseous state, biogas, we get 35,000 to 40,000 amount, and CNG 50,000, LPG 55,000, and hydrogen we get 1,50,000. Hydrogen when burned give us more energy, but it is very dangerous because it burns with a pop sound. ये धमाके से जलती है हाइड्रोजन। इट डज नॉट बर्न
फ्रीक्वेंटली या लगातार नहीं जलती, सो इट इज नॉट यूज्ड एज आवर डोमेस्टिक फ्यूल, इसलिए इसे घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट हेडिंग इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स। इन ईंधन के जलाने से क्या क्या हानियां होती हैं? एज यू नो, व्हेन वी बर्न some substance, it gives us heat and light, and it also gives some smoke. The smoke may be differ. अलग अलग ईंधन को जलाने पर हमें गर्मी, ऊष्मा और प्रकाश तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ कुछ धुआं, गैस भी मिलती है जो हमें हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जस्ट लाइक coal and petrol, diesel, extra carbon dioxide is produced in atmosphere. Carbon dioxide बनती है। Although carbon dioxide is non-toxic, but it is increasing concentration leads to undesirable change in the climate. ये कोई हानिकारक चीज नहीं है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में होने पर यह वातावरण में परिवर्तन लाती है, मौसम में परिवर्तन लाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द सन एंड लीड टू एक्सेसिव हीट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं और उससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। इट इज कॉजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर राइजिंग, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और इससे जो धरती का तापमान बढ़ रहा है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। व्हेन फॉसिल फ्यूल बर्न इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज ए पॉइजनस गैस। जब हवा की कम मात्रा में इन्हें ईंधन को जलाया जाता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो कि एक जहरीली गैस है। इट इज सो डेंजरस दैट इट कैन बी डेंजरस फॉर ए लाइफ। इससे किसी की जिंदगी भी खत्म हो सकती है। इट मिक्सेस विद आवर हीमोग्लोबिन इन द ब्लड टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन में मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। सो द पर्सन कैन बी डेड। इससे एक व्यक्ति मर सकता है। नेक्स्ट इज कोल। कोल कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। इसमें सल्फर और नाइट्रोजन के कोयले में तत्व होते हैं, कंपाउंड होते हैं। इनके जलने पर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं विच remains in the atmosphere, and when it rains they mixes with rain water and forms acid, and acid rain falls on the earth which is dangerous for human life, wildlife and for the nature also. इससे सल्फर के और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हवा में छूटते हैं तो वे बारिश के समय पानी में मिलकर एसिड बनाते हैं और वो सभी प्राणियों के लिए, मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधों सभी के लिए हानिकारक होते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एंड स्मोक विच आर हेल्थ हैजर्ड। इससे हाइड्रोकार्बन धुआं भी छूटता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये इस ज़्यादा धुएं में काम करने से व्यक्ति को अस्थमा और टीबी जैसे रोग हो जाते हैं जो उसके फेफड़ों को खराब कर देता है। द बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल एंड लेड कंपाउंड। ऑटोमोबाइल में, गाड़ियों में पेट्रोल के जलने से कार्बन और लेड बनता है जो कि मिट्टी और पौधों में सोख लिया जाता है। इट इज कम इन द फूड चेन एंड कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम। इससे
हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। स्टूडेंट, रीड द चैप्टर केयरफुली एंड कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू।